मार्शल जनरल मुनीर, उसी के साथ अमेरिका में बैठ के जिसने इजराइल के ऊपर हाथ रखा है, उसकी आर्मी डे परेड देख रहे होंगे और अपने को बहुत बड़ा इंटरनेशनल जनरल समझ रहे होंगे, और उनको यह पता ही नहीं कि उनको कितनी बड़ी टोपी पहनाई गई है। कहां से आती? तो पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे बिठाया हुआ है यूएसए ने कि भैया वो दुनिया में किसी से भी लड़ना चाहे ना, पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह वो यूज करेगा और भाई साफ करके फेंक देगा। और जितने पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं ना 2-4 दिनों से, हफ्ते 10 दिन से, या पिछले 15-20 दिनों से, आपको पता लग जाएगा कि गेम क्या चल रहा है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा, जस्ट लुक एट इट। द फैक्ट इज कि क्योंकि एक इनविटेशन भेजा हुआ है आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ इस समय अमेरिका की चमचगिरी में लगे हैं। उधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा होगा अमेरिका की शय लेकर, और इधर जनरल मुनीर उन्हीं की आर्मी डे परेड देख रहे होंगे। समझे आप इन लोगों का दिमाग? हम बहुत अहम है, हमारे बिना सूरज ना उगता ना डूबता, ये पाकिस्तानियों को सिखाए। तुम लोग अहम नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम फुकरे हो। ये जो भी गेम हो रहा है ये ईरान के लिए हो रहा है। मुनीर यूएसए जा रहा है अमेरिका के आर्मी चीफ से मिलने। अब उसके बाद आप देखना कि नया गेम क्या उतरता है। लेकिन यह बात याद रखना कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को अपने काम के लिए यूज करता है, पैसे देता है, लेकिन इतने देता है कि ये जिंदा रहे, इतने नहीं देता कि ये अपने देश को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे। और पाकिस्तान है भी बेवकूफ, उसको लगता है ये गेम पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ये पूरी दोस्तों, अमेरिका की परेड में पाकिस्तान के मुनीर को न्योता देख पाकिस्तानी मीडिया उछल रही थी, मगर दोस्तों ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया तो अब पाकिस्तानी मीडिया को अमेरिका का असली खेल नज़र आया है। इस पर मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो आगे देखते हैं। नहीं पड़ता। जहां तक आपने बोला कि आसिम मुनीर को बुलाया गया परेड के लिए, देखिए ये अगेन दिस इज पाकिस्तानी। अब देखिए अमेरिकन्स की तारीफ करनी पड़ेगी। उनको पता है कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खच्चर है। उनको पता है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू चाइना, जैसे चाइना का गधा एक्सपोर्ट, उसकी वही वैल्यू है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा शहबाज शरीफ को। तो परेड में कायदे से अगर पाकिस्तान में कुछ भी डेमोक्रेसी होती है, फॉर्म 47 पूरी सरकार नहीं होती इनकी, फॉर्म 47 की, अगर कुछ भी डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान में रत्ती भर की भी, तो वहां पर प्रधानमंत्री बैठा होता। पाकिस्तानी समझते नहीं है किस खाई में गिर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता, बस इसी में कि हमें बुला लिया, हमने इंडिया को, ये दे आर जस्ट, देयर माइंडसेट इज लिमिटेड टू दैट, क्योंकि खुराक इनकी खराब है, ठीक है। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मिलती नहीं ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। इनका दिमाग ही पैदल है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका जब तुम्हारी तारीफ करता है तब तुम्हारा खून बहता है। मुनीर को साहब ये डुप्लिसिटी है साहब, देखिए क्या हो गया भारत के साथ साहब, ये हो गया। अरे हमने कहा भैया हर चीज के पीछे बहुत खेल होते हैं, खेल समझ में आ गया। 14 जून देखिए क्या करा है यूएसए ने। 14 जून को, आज तारीख क्या है, 13 है। 14 जून को कल इनकी 250th एनिवर्सरी, आर्मी एनिवर्सरी परेड है। उसमें इन्होंने जनरल मुनीर से कहा कि तुम भी आ जाओ। क्या जनरल मुनीर को यह पता था कि आज ईरान के ऊपर रात को अटैक होने जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जब कल इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन को आखिरी अपने अंजाम तक या मुकाम तक पहुंचा रहा होगा, या आज पहुंचा रहा होगा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कल पहुंचाएगा, और दुनिया जानती है कि इजराइल को किसने पीठ पर हाथ रखा है। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लीडरशिप को यूएसए की तरफ से एकदम से प्यार मिलना, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है पाकिस्तान को बहादुर बहादुर बोलना, पाकिस्तान को ज़हीन बोलना पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 बोलना, तो भाई ये तो सिर्फ मुझे नहीं, शायद आप लोगों के दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा था, यार ये कैसे हो सकता है, अमेरिका को क्या हो गया, एकदम से पाकिस्तान की तारीफ है। देखिए भाई अब नंबर आ चुका है ईरान का। हमला तो इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ईरान का सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो यूएसए है, और यूएसए काफी सालों से ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को खत्म किया जाए। अब जो यूएसए काफी दूर पड़ा हुआ है, अब जब इजराइल भी बीच में आ चुका है, तो यूएसए के लिए काफी अच्छा मौका है। अगर आज की आप वीडियोस देखेंगे, जितनी भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम है, पता है क्या बोल रहे हैं? इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने पला मिसाइल चला दिया, ईरान ने इजराइल में आग लगा दी, पूरा इजराइल चिल्ला रहा है। देखें अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए मीडिया क्या कर रही है, और इनके लीडरशिप अमेरिका अभी जाने वाला है, अभी कुछ दिनों में
जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो यूएसए जाने वाला है, वो यूएसए के आर्मी चीफ से मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। पहली दफा जा रहा है और वो भी किसके बुलाने पे जा रहा है और मीटिंग कहां पे हो रही है। भाई अब तो पूरी दुनिया को पता है कि यूएसए क्या करना चाहता है और पाकिस्तान जो है एक वो मोहरा है, एक वो देश है। अब आप इजराइल और ईरान को अपनी जगह रखें, उनकी लड़ाई वो आप अपनी जगह रखें। अब आप जो है जरा यूएसए और पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान वो देश है जिसको यूएसए ने इतने सालों से बना के भी रखा हुआ है और भाई संभाल के भी रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये तो ब्रिटिश ने बनाया, तो ब्रिटिश कौन है? वो भी तो यूएसए ही कहलाता है भाई। बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है। फिर लीडरशिप का नाम आता है, फिर उसके बाद परेड में आर्मी चीफ को उनके बुला लिया जाता है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये देखिए ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि देयर इज सम डीप रूटेड मेंटल डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। कुछ तो है इनका जो नॉर्मल नहीं है। ये लोग व्हेन आई से नॉर्मल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अब नॉर्मल हैं ये लोग। ये लोग अब नॉर्मल कैसे हैं कि अगर जैसे ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान मेक सम ग्रेट प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी कौम खुश हो गए। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन से ग्रेट प्रोडक्ट्स, मतलब टेररिज्म के अलावा अगर आपने कोई प्रोडक्ट हुआ आपका, तो आप दुनिया के सामने बताइए कि ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। आपने जो मिसाइल दिखा रहे थे भेजो ना इसराइल की ओर, क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ एक इन्विटेशन, एक चाय पे बिकता है पाकिस्तान, एक इन्विटेशन पे एक इन्विटेशन आया है वॉशिंगटन से कि भैया आ जाओ मिलने के लिए। इसी पे पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले तक ईरान सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को। आज ईरान के साथ नहीं खड़ा पाकिस्तान, सपोर्ट करना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं खड़ा? ईरान के लिए पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट, अभी तक जो स्टेटमेंट आई है, आगे जाकर क्या होगा पता नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में कि वो अमेरिका का साथ दे जो कि इजराइल का साथ दे रहा है, या वो ईरान का साथ दे जो कि जाहिर है कि मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है। लेकिन चलो ठीक है, आप अटैक नहीं करना चाहते, आपके पास इतनी जगह हुआ है, अटैक हुआ है, आपने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन भेजा, आपकी टीम वहां पहुंची रेस्क्यू करने के लिए, नहीं पहुंची। कितना बढ़िया सपोर्ट है, और कितना बढ़िया सपोर्ट है मुस्लिम उम्मा का। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा। जस्ट लुक एट इट। द फैक्ट इज कि क्योंकि एक इन्विटेशन भेजा हुआ है आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ इस समय अमेरिका की चमचगिरी में लगे हैं। आपके शहबाज शरीफ और आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर सबके सब तो अमेरिका की चमचगिरी में लगे हैं। तो ये स्टेटमेंट निकालने का क्या मतलब बनता था भाई? स्टेटमेंट निकाल के आपने ईरान का सपोर्ट कर दिया। नो सपोर्ट टू ईरान, किसी का सपोर्ट नहीं है ईरान को। जब अमेरिका तुम्हारी तारीफ करता है तब तुम्हारा खून बहता है। और एक और बात पाकिस्तानियों को ना प्रोड्यूसर समझनी चाहिए जी। और ये बात मैंने कल भी बताई थी। जब पाकिस्तानी एक्चुअली अमेरिकन के साथ मिलके अफगानिस्तान में, जब अमेरिकन थे अफगानिस्तान में और पाकिस्तानी उनकी मदद कर रहे थे, तब अमेरिका उनको बोल रहा था डू मोर। जब एक्चुअली पाकिस्तान कुछ कर रहा था तब अमेरिका ने बोला कि तुम तो नालायक हो, तुम तो गधे हो, और काम करो और काम करो और काम करो, डू मोर डू मोर डू मोर, राइट। अब वही अमेरिका जब पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है अमेरिका के लिए, अचानक अमेरिकन जो हैं वो ग्रेट लीडरशिप और ग्रेट प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तानियों ने कभी मुड़ के नहीं पूछा कि कौन सी लीडरशिप, क्या हुआ है,